पॉन्जी स्कीम, या शायद आप सब ने सुना होगा कि कोई पॉन्जी स्कीम चल रही है। पर ये पॉन्जी स्कीम है क्या? अक्सर लोग कहते हैं कि एमएलएम वाले होते हैं वो पॉन्जी स्कीम चलाते हैं। अब ये एमएलएम क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग है या डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम है। बहुत सारा कन्फ्यूजन है इसके अंदर कि क्या एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग है, दोनों पॉन्जी हैं। अब पॉन्जी क्या है? क्या डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, नहीं चाहिए? ऐसे तमाम सवालों को लेकर आज हम इन सब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ, लीगल एक्सपर्ट के साथ, जिनका नाम है एडवोकेट पीएम मिश्रा, जो कि जाने माने इंटरनेशनल लीगल एक्सपर्ट हैं और उनका कोर एरिया ऑफ प्रैक्टिस है फाइनेंशियल क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम, डायरेक्ट सेलिंग, ऐसे सारे लीगल क्राइम, क्रिप्टो करेंसी, तमाम ऐसी चीजें। वाइट कॉलर क्राइम और फाइनेंशियल क्राइम लिटिगेशन और रेगुलेटरी के साथ रिलेटेड है। इनके साथ आज हम चर्चा अपनी शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मिश्रा जी। नमस्कार। सर, मेरे मन में पहला ये सवाल आता है कि आप हमें बताइए कि एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब क्या ये सब अलग अलग चीजें हैं? और अगर ये एक ही हैं तो क्या ये सब पॉन्जी स्कीम है? देखिए, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, ये तीनों एक ही चीज है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये सब पॉन्जी स्कीम है? अब इसका आंसर क्रिटिकल है। क्यों? किस तरीके से आप करते हैं? देखिए, अलग अलग कंट्री में अलग अलग नियम हैं। डायरेक्ट सेलिंग के एक्ट है, आप उसको मान के करते हो कि नहीं करते, वो मैटर करता है। चलिए हमारे देश के बारे में बात करें। नॉर्मली एमएलएम के नाम पे, डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग पॉन्जी ही चलाते हैं। 99% 99। अब ये पॉन्जी क्यों है? पॉन्जी की डेफिनेशन ऐसा है, पॉन्जी कोई एक आदमी था जिसका नाम था चार्ल्स पॉन्जी, जिसके नाम पे ये स्कीम, उसने एक स्कीम चलाई थी, वहां से आया है पॉन्जी। तो पॉन्जी स्कीम क्या है? पॉन्जी स्कीम को लगभग अगर सरल भाषा में बोले, एक की टोपी दूसरे के सर। अब इंडिया में एमएलएम चलता कैसे है? ऐसे चलता है, किसी भी एक प्रोडक्ट को पकड़ लिए, किसी भी एक सर्विसेज को पकड़ लिए। अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो 100 रुपए का प्रोडक्ट 200 रुपए में सेल करते हैं, और जो बचा हुआ 100 रुपया है उसको टोपी घुमाते हैं। जबकि मार्केट में सेम कॉलगेट मिल रहा है 100 रुपए में, आप क्यों 200 रुपए में सेल करते हैं? ये तो वो फिर उसको नाम देते हैं प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग। रही बात एमएलएम का, सबसे जो घिनौना रूप है वो है लोगों से पैसा लेना और उनको बोलना कि मैं उसको डबल करके दूंगा, ट्रिपल करके दूंगा। तो उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, फिर ये धांधली का खेल शुरू होता है। इस तरीके के एमएलएम क्रिप्टो करेंसी में भी होती है। अब तो इसकी जो शुरुआत है वो गोल्डन फॉरेक्स करके कंपनी थी, वहां से शुरू हुई थी, जो पेड़ बेचती थी। फिर कुछ लोग रियल एस्टेट के नाम पे पॉन्जी स्कीम चलाए, कुछ लोग हेल्पिंग प्लान के नाम पे पॉन्जी स्कीम चलाए, अब क्रिप्टो के नाम पे पॉन्जी स्कीम चल रहा है। मतलब उसमें एमएलएम लोग करते हैं। तो अल्टीमेटली ये सारे लोग एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनाम करके रखे हैं। अगर एक तरफ मैं बोलूंगा इंडिया में ऐसी चलती है, बट डायरेक्ट सेलिंग कभी पॉन्जी नहीं है अगर आप नियम मान के चलाएं। सर, हमें कुछ ऐसा बताइए कि हम ये सारे पॉन्जी स्कीम से बच सकें, या हम ये जान सकें कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी एमएलएम कंपनी या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सही है, कौन सही नहीं है। बिल्कुल हमें किसी के ऊपर भरोसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये आप हमें बताइए। देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी एमएलएम कंपनी में आपको जुड़ना चाहिए, कौन से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपको जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, मैं कुछ बेसिक पॉइंटर आपको बताऊंगा, उसके ऊपर ध्यान रखा जाए। नंबर 1, उसकी प्रोडक्ट या सर्विसेज यूनिक और अच्छी होनी जरूरी है। उसके प्राइसिंग को देखिए, वो किस प्राइस में आपको दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ये चीज को आइए कि आपको प्रलोभन क्या दिखा रहा है। आपको यह जानना जरूरी है कि सारी बिजनेस तर्क संगत होनी चाहिए, उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार रजिस्टर्ड है? क्योंकि आज के डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग रूल और एक्ट ला चुकी है। क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं है? मैं ये रजिस्टर्ड है या नहीं है उसको मैंने थर्ड ऑप्शन इसके लिए दिया,
अगर पहले दो ऑप्शन नहीं है ठीक तो थर्ड ऑप्शन लागू नहीं होता। काफी सारे एमएलएम कंपनियां हैं जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं लेकिन वाजिब तरीके से अपनी संस्था नहीं चलाते। ये तीन चीजों का ध्यान रखिए तो डेफिनेटली आपको अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मिलेगी। एडवोकेट मिश्रा, आप हमें बताइए कि अगर मेरे साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए या मैं कोई पॉन्जी स्कीम में न जानते हुए भी उसमें जुड़ जाऊं और मेरा पैसा वहां डूब जाए, और फिर मैं कहाँ जाऊं? मतलब मैं किसके पास जाके कंप्लेन दर्ज कराऊं? ऐसी कौन सी जगह है जहां कंप्लेन ली जाती है और मेरा पैसा वापस भी आ जाए? देखिए, मैं बहुत एक सीधा आंसर आपको दूंगा जिससे आपको जरूर राहत मिलेगी और सही जगह पे बात पहुंचेगी। आप ये वेबसाइट नोट कीजिए, सचेत SACHET.RBI.org.in। यहां पे जाइए। यहां पे आरबीआई गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारा वहां पर कंप्लेन बोर्ड बनाई गई है। अगर आपके साथ एमएलएम में फ्रॉड हुआ है, अगर आपको स्टॉक रिलेटेड फ्रॉड हुआ है जिसमें स्टॉक और एमएलएम जोड़ के भी फ्रॉड करते हैं, या वहां पे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आपके पास फ्रॉड हुआ है, या कोई मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपके साथ फ्रॉड की हुई है जहां जो एमएलएम चलाते हैं, तो तमाम चीजें वहां पर है। अगर फ्रॉड हुआ है तो वहां पर आप डायरेक्टली सूचना दे सकते हैं और वो मल्टीपल एजेंसीज को जाता है, जिससे आपको राहत भी मिलेगी, एक्शन क्विक होगा। मुझे पता है अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होगी, कहां पुलिस स्टेशन जाना, कोई आपका केस लेगा नहीं लेगा, बहुत सारे संशय आपके मन में होंगे। ये सबसे बढ़िया जगह है जहां पे आप आपकी कंप्लेन दर्ज कीजिए, आपको नतीजा जरूर मिलेगा।